अब है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में एक तो वाल आती है और एक साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। जो वॉल होती है आउटर वॉल होती है, इनर वॉल होती है। आउटर वॉल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं। इनर वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन दोनों की बनी होती है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है वो आउटर वॉल होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं। इनर वॉल होती है वो सेलुलोज पैक्टिन की होती है जिसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन में आउटर और इनर एक्साइन, तो आउटर एक्साइन को एक्ट एक्साइन, इनर एक्साइन को एंड एक्साइन या नेक्साइन बोलते हैं। इनर एक्साइन को एंड एक्साइन या नेक्साइन बोलते हैं, आउटर को एक्ट एक्साइन या सेक्साइन बोलते हैं। तो जो एक्ट एक्साइन है उसको सेक्साइन भी बोलते हैं। उसके 3 पार्ट हैं, फुट लेयर, बैकुला, टेक्टम। कितने पार्ट हैं सेक्साइन के? फुट लेयर, बैकुला, टेक्टम। इसमें जो बैकुला है वो स्कल्पचरिंग पैटर्न है। बैकुला क्या है? स्कल्पचरिंग पैटर्न है। ठीक है, तो एट सरफेस इस प्रकार से एक्साइन होती है और ये इंटाइन होती है। एट सम साइड जैसे कि एक्साइन एब्सेंट है, इनको जर्म पोर बोलते हैं, है ना। जर्म पोर या ग्रीन पोर ऐसे कुछ बोलते हैं। इसके अंदर जो ये जो पोर्स है ना, इनको ग्रीन पोर या जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिन डिपोजिशन जो होता है वो ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड ईस्टर। जो स्पोरोपोलिन डिपोजिशन होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से जो स्पोरोपोलिन होता है वो ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड ईस्टर। क्या है? ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड ईस्टर। और ये प्रिजर्व करता है पोलन ड्यूरिंग फोजिलाइजेशन। जो फोजिल्स बन जाते हैं तो बहुत सारे सालों तक वो इसको प्रिजर्व करके रखता है जो पोलन ग्रेन है उसको, कि फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ताकि जर्मिनेट हो जाएगा। तो स्पोरोपोलिन प्रिजर्व करता है पोलन ड्यूरिंग फोजिलाइजेशन। और ये किसका होता है? ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड ईस्टर। अब देखो इंसेक्ट पोलिनेटिंग पोलन ग्रेन्स। तो इंसेक्ट पोलिनेटिंग पोलन ग्रेन में क्या होता है? पोलन किट ऑयली लेयर को होता है जो सिक्रेटेड बाय पोलन किट। जो ऑयली लेयर होती है वो गिव्स स्मेल टू पोलन, अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो पोलन किट होता है ऑयली लेयर होती है वो, और ये ऑयली लेयर किससे सिक्रेट होती है? पोलन किट से सिक्रेट होती है। स्मेल टू पोलन, थोड़ी खुशबू देता है। अट्रैक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट पोलन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो पोलन किट होता है इन्वॉल्व इन स्पोरोफिटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। अपर्चर, एनी वीक एरिया ऑन पोलन सरफेस जर्मिनेशन। अपर्चर जो होते हैं जैसे कि एनी वीक एरिया ऑन पोलन सरफेस, वहीं से क्या है? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग जैसे कोलपेट पोलन ग्रेन होता है, और या फिर पोर वाला, इस प्रकार से पोर, इसको पोरेट पोलन ग्रेन बोलते हैं। या ये जैसे लॉन्ग होता है वो कोलपी होता है, कोलपेट पोलन ग्रेन होता है। एनपीसी सिस्टम। एनपीसी सिस्टम क्या है? नंबर ऑफ अपर्चर, पोजीशन, कैरेक्टर। नंबर ऑफ अपर्चर, पोजीशन, कैरेक्टर यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। ये एनपीसी जो सिस्टम है ये टैक्सोनॉमी में होता है कि नंबर ऑफ अपर्चर क्या है, पोजीशन क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो उसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ होता है वो टैक्सोनॉमी के अंदर जो मतलब इस एनपीसी सिस्टम को टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं। एबनॉर्मल फीचर, हाइसिंथस में पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट। मतलब पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है किसके अंदर? हाइसिंथस में। धतूरा,
बाई गुहा एंड महेश्वरी 1966 में रिपोर्टेड स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन। जो गुहा एंड महेश्वरी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1966 के अंदर धतूरा में क्या किया था, स्पोरोफाइट को रिपोर्ट किया था, और वो किससे बन रहा था, पोलन ग्रेन से बन रहा था। अब आगे है प्लाइनोलॉजी। प्लाइनोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। एक्चुअली प्लाइनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन बाय, और ये किसने मतलब दिया था ये टर्म एंड ये सब, बाय हाइड एंड विलियम 1945 में। प्लाइनोलॉजी कि भाई ये किसकी स्टडी है, पोलन ग्रेन्स की स्टडी है, हाइड एंड विलियम। NBRI लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, ये है लखनऊ के अंदर। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट एंड गैमेटोफाइट। अब देखो ये जैसे कि पोलन ग्रेन है, इसमें वैक्यूल है, ये जेनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है पोलन, उसका स्पोरोपोलन इनका, वहाँ से क्या होगा, निकलेगी। तो इसमें क्या है कि वेजिटेटिव सेल है, और जो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या करेगी, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। जहाँ से स्पोरोपोलन का डिपोजिशन नहीं है, वहाँ से क्या है, ये इस तरीके से किसी भी एक पोर में से निकल के आएगी। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, और ये 2 मेल गैमेटोफाइट हो गया। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स बिफोर एंथर डाइसेंस। मतलब मेल गैमेटोफाइट पहले ही डेवलप हो गया एंथर के डाइसेंस से, उसको प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। इन सिटू डेवलपमेंट क्या है, पोलन सैक। इन केस ऑफ एस्कल्पिडेसी, ओर्किडेसी, माइमोसेडी, पोलिनिया, जो सिंक्रोनाइज्ड पोलिनिया प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड माइटोसिस पाया जाता है। फिर है वेजिटेटिव सेल, लार्ज साइट ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज की होती है। न्यूक्लियस अरेस्टेड इन G1 स्टेज, और नो डिवीज़न इस वेजिटेटिव की, न्यूक्लियस अरेस्टेड इन G1 स्टेज। अब आ जाओ जनरेटिव सेल के अंदर। जनरेटिव सेल क्या स्मॉल साइज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, डिप्टोसोम, ER और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च एब्सेंट होता है। ओइनोथुरा हुकरी, मेलिकैगो सटाइवा में प्लास्टिड भी पाया जाता है जनरेटिव सेल के अंदर। ओइनोथुरा हुकरी और मेलिकैगो सटाइवा के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है जनरेटिव सेल के अंदर। न्यूक्लियस डिवाइड्स विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस जनरेटिव सेल न्यूक्लियस डिवाइड होता है विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पोलन रिलीज होते हैं, मतलब सेड होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेज में होते हैं, एक तो 2 सेल स्टेज में होता है, एक 3 सेल स्टेज में। तो पहले 2 सेल स्टेज को देख लेते हैं। 2 सेल स्टेज में मतलब एक वेजिटेटिव सेल रहती है, एक जनरेटिव सेल, तभी पोलन रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब एंथर से। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, 60% प्लांट में पाया जाता है। बेटुलेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, पोर्टुलेका, पेट्यूनिया, अकेशिया, मेडिकागो, निकोटियाना, गोसिपियम, इनके अंदर 2 सेल स्टेज के अंदर पोलन रिलीज़ हो जाते हैं। 3 सेल स्टेज के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगी, 2 मेल गैमेट होंगे। ये 40% प्लांट में होता है। एस्टरेसी, ब्रेसिकेसी, कैरियोफिलेसी, पोएसी, प्लम्बेगो, स्पिनेशिया, होडियम और जियामीज के अंदर। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा।